नमस्कार, मैं डॉक्टर आस्था जैन, फर्टिलिटी एक्सपर्ट, नीलकंठ हॉस्पिटल, जयपुर सेंटर। आज हम बात करेंगे आईवीएफ से जुड़ी हुई गलत धारणाओं के बारे में। जब कोई कपल हमारे पास आईवीएफ का ट्रीटमेंट या कंसल्टेशन लेने के लिए आते हैं, तो ऐसे में उनकी बहुत सारी गलत धारणाएं होती हैं, जिनके चलते वह या तो ट्रीटमेंट लेना नहीं चाहते हैं या ट्रीटमेंट लेने से कतराते हैं। तो आज हम विस्तार में इन गलत धारणाओं के बारे में बात करेंगे। आमतौर पे जो सबसे कॉमन गलत धारणा होती है वह होती है कि महिला को ट्रीटमेंट के दौरान या उसके बाद 9 महीने तक बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा। तो आज हम आपको बताते हैं कि यह धारणा पूरी तरीके से गलत होती है। आईवीएफ के ट्रीटमेंट के दौरान जब महिलाओं के ओवरी से बेहोशी की हालत में अंडे निकाले जाते हैं, जिसे कि हम ओवम पिकअप भी कहते हैं, उस दौरान महिलाओं को 1 से 2 दिन तक रेस्ट की सलाह दी जाती है। और जिस दिन हम महिलाओं का भ्रूण ट्रांसफर करते हैं, जिसे कि हम एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कहते हैं, उस वक्त महिलाओं को 2 से 3 दिन तक की बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है। इसके बाद महिलाएं अपना रोज़मर्रा का काम कर सकती हैं। जो महिलाएं कामकाजी हैं वह अपना ऑफिस जाना कर सकती हैं। आईवीएफ के ट्रीटमेंट के दौरान हम आमतौर पे महिलाओं को उचित खान पान की, अच्छे से पानी पीने की, भारी सामान ना उठाने की और लंबी लंबी यात्राएं ना करने की सलाह देते हैं। जो दूसरा सबसे बड़ी गलत धारणा होती है वह यह होती है कि आईवीएफ के द्वारा जो प्रेगनेंसी होती है उसकी डिलीवरी सिजेरियन के द्वारा ही होती है। तो यह गलत धारणा होती है। आईवीएफ के द्वारा कंसीव की गई प्रेगनेंसी की डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी, या माँ और बच्चे की हालत पे या उनकी सेहत पे निर्धारित करता है। यदि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ कंडीशन में हैं, यानी कि हेल्दी हैं, तो ऐसे में हम नॉर्मल डिलीवरी भी करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को लगता है कि आईवीएफ के ट्रीटमेंट के द्वारा सिर्फ ट्विन प्रेगनेंसी ही होती है, यानी कि 2 या उससे अधिक बच्चे ही होते हैं। ऐसा गलत है। आईवीएफ के ट्रीटमेंट के द्वारा सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए 2 या 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर किए जाते हैं, जिसके चलते 70 से 80% कपल सिंगल प्रेगनेंसी ही कंसीव करते हैं। 10 से 15% पेशेंट्स में ट्विन प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। आमतौर पे यह धारणा भी होती है कि आईवीएफ के द्वारा जिन बच्चों का जन्म होता है उनमें किसी प्रकार की कोई कमी होती है, यानी कि उनकी इंटेलिजेंस लेवल कम होती है या वह मंद बुद्धि होते हैं। तो यह धारणा पूर्णतः रूप से गलत है। पूरे विश्व भर में अभी तक 84 लाख से अधिक बच्चों का जन्म आईवीएफ के द्वारा हो चुका है। आईवीएफ के द्वारा जन्मे गए बच्चे पूर्णतः रूप से नॉर्मल होते हैं और उनका जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वह भी नॉर्मल होता है। बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है कि आईवीएफ के ट्रीटमेंट के दौरान जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आईवीएफ के ट्रीटमेंट के दौरान जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं वो हार्मोन के इंजेक्शंस होते हैं, जो कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में बनते होते हैं। इसीलिए यह जो दवाइयाँ होती हैं वह पूर्णतः रूप से स्वस्थ होती हैं। कुछ महिलाओं में सर दर्द या बुखार या बदन दर्द या थकान ऐसी छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा यह दवाइयाँ पूर्णतः रूप से सेफ होती हैं। यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें या हमारे सेंटर पर आकर विजिट करें।